अच्छा, बोर्ड साफ आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, थोड़ा 1-2 मिनट टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि सिस्टम सब ऑन हो रहा है। आज तहलका मचा देंगे। नहीं नहीं, और न्यूमेरिकल तो हो गया। आज हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको, सॉरी, कौन कौन सा चैप्टर में से आपको 5 नंबरिया पढ़ना है। और आप एक दिन सब्र करेंगे तो आपको 2 नंबरिया हम सही से बताएंगे। चीजों को सोचना पड़ता है ना, समझ रहे बात? तुक्का बताएगा, मजा आएगा नहीं। जैसे अभी ऑब्जेक्टिव है, इसको पढ़ के दिल खुश हो जाएगा एकदम। यार एक सेकंड। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी जल्दी बताइए कि हम साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वो बोर्ड है जिस बोर्ड पे तुम लोग को 11th पढ़ाए हैं, है ना? क्योंकि ये वो बोर्ड है जो हम आप लोग को 11th में पढ़ाए हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। लाइट कौन काट दिया ऊपर का?
यार पूरा वाट लग जाता है। आ रहा हूं बस 1 मिनट में। चलिए 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 ठीक है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए जो है, स्टार्ट से नहीं, मैं ये चैप्टर वाइज नहीं करूंगा। जो आपको सबसे पहले पढ़ना है मैं उसी की बात करूंगा, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है। पहले कोशिश करिए कि जो हम बता रहे हैं ज्यादा नहीं बात करेंगे, बस कम बात करके हम अपने निकल जाएंगे, ठीक। तो उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव जो सबसे पहले हमें जल्दी जरूरी है पढ़ना, ठीक है। चलिए हमारे पास सारी चीजें हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि ऑब्जेक्टिव का कुछ ऐसे टर्म है जो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। और टर्म क्या है कि सवाल अगर पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे 1-2 सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल है। तो जैसे अगर मान लीजिए ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो आज होगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल है। अगर आपसे पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है, लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू या ऑन द एक्सिस प्रोपोर्शनल टू। अगर हमारे पास पूछ दिया पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन 4 दे देगा। तो याद रखना, अगर सवाल पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आप क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r² होता है पॉइंट चार्ज के लिए। अगर इसी में पूछ दिया आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस पूछ दे, ऑन द एक्सिस, ठीक है। जब ऑन द एक्सिस पूछे तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक्सिस को लेकर काम कर रहा है। तो एक्सिस को लेकर पूछे तो आप लोगों को तो पता ही होगा फॉर्मूला ऑन द एक्सिस का या एक्सियल लाइन का, एक्सिस या कह सकते हो एक्सियल लाइन। अगर ये पूछ दे तो आपका जो है इसका फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता भी होगा, ठीक है। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है K2P/x³ होता है कि नहीं होता है। तो x की जगह आप r भी लिख सकते हो, जो लिखना वो लिख सकते हो, ठीक। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक। ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। तीसरा अगर पूछे, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर, ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आया था, आप पढ़े भी होंगे। हम ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल आएगा, आपको वो पढ़ना है जो ज्यादा जरूरी है। और ये आपको आज पूरे सिलेबस से पता चल जाएगा कि यार ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, यार ये भी आने वाला था, ऐसा बात आएगा मामला, ठीक है। तीसरा हमारे पास है, अगर पूछ दे इक्वेटोरियल लाइन के लिए, क्या पूछ दे, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो इसका भी वही हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा। यानी डिस्टेंस का क्यों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको ऑप्शन रहेगा, कैसे, एक सवाल हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक सवाल है कि हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। यह सवाल आपका पूछा हुआ है,
ऐसा सवाल पूछेगा। ऑप्शन ए दे दिया आर, ऑप्शन बी दे दिया 1/r, ऑप्शन सी दे दिया 1/r², और ऑप्शन डी दे दिया, ठीक है, r का पावर -3। अब सवाल क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको बच्चे को पता ही नहीं यार, सवाल तो हमको सर कभी पढ़ा ही नहीं है यार, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब v की बात कर रहा है, ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस। इसका फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, KQ/r पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? अब यहां पे हमारा एक्सिस प्रोपोर्शनल किसके है? तो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज को तो है, लेकिन हमारा जो एक्सिस के लिए है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑन द एक्सिस है, तो इसका फॉर्मूला होता है K 2p/x² होता है। गौर करिएगा, यानी v बराबर होता है K 2p/x²। अब यहां पे देखिए, आपका ये हटेगा तो प्रोपोर्शनल साइन, यानी 2p/x²। x क्या है? एज ए डिस्टेंस है। अब यहां पे x की जगह आप r लिख सकते हो, जो लिखना हो लिख सकते हो। इसका मतलब है कि हमारा क्या हो जाएगा? 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं? r लिख सकते हैं। तो ये देखिए किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ऑप्शन सी मार दीजिएगा। ये आपको फॉर्मेट बताया है। उसी तरीके से अगर पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज प्रोपोर्शनल टू या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन रहेगा ना, तो 1/r² पर एकदम टिक मार दीजिएगा, मतलब टिक। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस पूछे, ऑप्शन 4 दे दिया। इसी तरीके से भाई साहब आपको फॉर्मूला याद है एक्सियल लाइन का, अब ठक से मार दीजिए। फिर उसके बाद अगर पूछे इक्वेटोरियल लाइन को लेकर तो 1/r³ सेम फॉर्मूला, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन का K 2p/x³ होता है, ठीक है ना। यहां पर फिर उसके बाद इसका भी हमारे पास p हटा, ये 2 हटा दीजिएगा तो इक्वेटोरियल लाइन का हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब आता है हमारे पास, ठीक है, एक और सवाल है। 4 सवाल इस पे आता है, एक न एक इसमें से एक आता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि रिलेशन टाइप का है। थोड़ा सा आराम से बाबू ना, तुम लोग बात मत करो, है ना, ध्यान से पढ़ो यार। अब अगला हमारे पास है लाइन चार्ज के लिए सवाल आ जाता है। लाइन चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज दे दिया, या आपको दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट दे दिया, लॉन्ग चार्ज दे दिया। तो वहां पे जब लाइन चार्ज की बात होगी तो हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का फॉर्मूला कि लैम्डा 2πε0r। अब ये r किधर है? नीचे को, तो ये हमारा की जो 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा किसके किसके ऊपर आ रहा है। ये पहला हमारा चैप्टर का इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आधा घंटा के सेशन में ये रफा दफा करना है, ये पूरे होल सिलेबस का मेन इंपोर्टेंट आपको। एक ये हो गया। दूसरा पोटेंशियल को लेकर याद रखना, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात को, V का है। आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इससे भी और ट्रिक्स आसान देंगे। एक पढ़े होंगे KQ/r, ये किसके लिए है? इनफाइनाइट पॉइंट पे जो है पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू हमारे पास एक आपने पढ़ा होगा K 2p/x², x की जगह r भी लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका? 1/r²। तीसरा हमारे पास पूछ दिया, ठीक है, हमारे पास ये किसके लिए है? ड्यू टू एक्सियल लाइन के लिए या एक्सिस के लिए। अब पूछ दिया ड्यू टू हमारे पास इक्वेटोरियल के लिए अगर बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? KP/r², तो इसका भी 1/r² हो जाएगा। अब आता है तीसरा के लिए। ये सवाल पूछा हुआ, तीसरा हम बताने वाले हैं, ये सवाल पूछा हुआ होगा। मैं सेशन बंद कर दूंगा दोस्त, तुम लोग जो है ना ध्यान से नहीं पढ़ रहे यार। हम लोग दिमाग लाकर एक बनाते हैं, एक हॉल ऑफ फेम बनाते हैं। जैसे देखिए, ये दिमाग ला के बनाया जाता है, आप लोग फालतू में क्या कर रहे हो तुम लोग यार, बचकाना वाला। तुम लोग +2 पास करने वाले हो, एक मैच्योर एज में आने वाले हो, तुम लोग फालतू में छोटी छोटी बातों को रफा दफा करते रहते हो फालतू का।
सामने स्क्रीन लगा हुआ है, क्या कर रहे हो तुम लोग बेवकूफ की तरह? ये नाम चेंज करके ईमेल आईडी बनाना, फिर आप बेकार आईडी से आप अपने आप को शो करना, है ना, ये नहीं है। मतलब तो सामना सामने आप लोग बात कर लीजिए फेस टू फेस। अच्छा नहीं लगता यार, मैं उस दिन भी बताया था ना। माइंड मेरा जो फिर रुक जाता है। क्लास में भी ऑफलाइन में भी पता होगा कि हम जब गुस्सा करते हैं मेरा माइंड रुक जाता है, नहीं काम करता है फिर कि हम क्या पढ़ाएंगे आप। तुम लोग को सिर्फ चाहिए फायदा, रेस्पेक्ट का कोई नाम ही नहीं है तुम लोग को। चलिए खैर, सी कैपेसिटेंस की लेकर बात करेंगे। अब देखिए यहां पे एक सवाल आप लोग बार बार याद करते होंगे, लिखा होगा 3 एप्लीकेशन पढ़े होंगे कि कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक सवाल ये है। एक पढ़े होंगे कि हमारे पास अगर सवाल पूछ दे कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा, ठीक है, स्फेरिकल के लेकर बात आएगी तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्फेरिकल। याद रखेगा ये बहुत वीवीआई भाई साहब, ये और ये वाला टर्म, ये जो बता रहे हैं ना, ये टर्म बहुत वीवीआई है। स्फेरिकल के लिए अगर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो ये कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया देखिए तो, ठीक है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ये सी प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास, सी प्रोपोर्शनल हो गया हमारा किसके? आर के, यानी रेडियस के। इस चीज का ध्यान रखिएगा खासकर। ये मामला आपका कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास पैरेलल का बोलता है तो भाई साहब पैरेलल के लिए तो बड़ा मामला आसान रहता है, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, ये सब हो गया हमारा मामला। अब आगे बढ़ते हैं। सर आप मेन मुद्दा पे आइए। अब मेन मुद्दा पे हम आने वाले हैं, जो हमने लिस्ट तैयार कर रखा है। आप लोग अपने शांति बना के रखें, मैसेज करिए ना, आप डाउट पूछिए ना, हम आपके स्क्रीन को हम देख रहे हैं ना चीजों को, है ना। सवाल ऐसे आता, आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव सब में आप लोग को भी दिए होंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें आप लोग को पता चलता होगा कि हमको कहां से शुरू करना है। चलिए अब यहां पे अब हम काम पे आते हैं। एक सवाल है ऑब्जेक्टिव में, कहता है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम एक लाइन से, हम चैप्टर वाइज नहीं है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल सब है। वो तो 2 मार्क्स का बताए थे हम लोग। डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, यहां पर ए है पॉइंट और ये आपका सर्किट का बी पॉइंट है, और इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है 3 माइक्रोफेराड का, 2 माइक्रोफेराड का और 4 माइक्रोफेराड का। और कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछा हुआ है। देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रोसेस कॉन्सेप्ट है एक ही जैसा रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि इस पे हम लोग किस टाइप का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या डायग्राम होगा। तो सबसे पहले आप नेमिंग कर लीजिए, C1, C2, C3। अब देखिए हमको A से B की तरफ जाना है, यानी कहां A टू B की तरफ जाना है। अब A पॉइंट से निकलते हैं तो ये पॉइंट पे पहुंचते हैं। यहां से 2 रास्ते हैं, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। ऐसे जाएंगे तब भी यहां मिलेंगे, ऐसे इधर से भी जाएंगे तब भी यही मिलेंगे। इसका मतलब हमने बताया था कि जब एक ही जैसा साथी मिले, एक ही मतलब इधर से भी जा रहा है एक ही दोस्त है, इधर से भी जा रहा है एक ही दोस्त मिल रहा है, वैल्यू अलग उससे मैटर नहीं कर रहा है, कैपेसिटर कितना लगा हुआ ये मैटर करता है। तो मतलब यहां से जाते तो एक ही हमारा कैपेसिटर, इधर से जाते एक ही कैपेसिटर, तो एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन रास्ता है, एक ही पॉइंट से हमारा अलग अलग डायरेक्शन है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल, यानी ये दोनों आपस में आपका पैरेलल हो गया। क्या हो गया? पैरेलल। अब ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। जब पैरेलल होता है डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कैसे? 3 + 2 5 माइक्रोफेराड। अब देखिए आपको जोड़ने पे हमको 5 माइक्रोफेराड आ गया,
ये आपका ए पॉइंट है, इनको सॉल्व करने पे 5 आ गया, कैपेसिटर पैरेलल में था। अब इधर एक और बाकी है 4 माइक्रोफेराड का, ठीक है, यानी 4 माइक्रोफेराड का। अब देखिए यहां पर ए से बी जाने में ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होता है तो हमने कहा था कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो, जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि आप क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना गया 20/9। ये हम एक बार शायद आपको 2 मार्क्स वाला में डिस्कस किए होंगे, है ना। चलिए एक सवाल हमारा ये हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं, सेकेंड नंबर सवाल, ये चैप्टर 8 का होगा, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल इस तरीके से लिखा हुआ था, इस तरीके से गौर करिएगा, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का पावर 1-2 इज इक्विवेलेंस। इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब ये बराबर है। अब ये किसके बराबर है, ऑप्शन सब दिया हुआ था, ठीक है। 1/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था 1/3 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 दिया हुआ था आपका जो है कि 3 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी 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 से बाबू। आपका कमेंट नहीं आ पा रहा है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं। ये हम कल बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर का हम जो है बता देंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देखो यार, एक तरफ से काम होगा यार, आप सब चीज एक साथ जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। 2 मार्क्स का नंबर हो गया भाई, सवाल उससे आना है। अब ये ऑब्जेक्टिव में पहले इसको पढ़ना है भाई साहब, बात बाकी सबको पढ़ना तो है ही है, लेकिन कुछ जरूर चीज इसको पढ़ना है भाई, इस तरह का सवाल आता है कॉन्फ्लेक्शन। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोग को बताया गया था क्या कि सर इसको पढ़ाए थे आपने, एक रिलेशन पढ़ाए थे कि रिलेशन बिटवीन, आपने पढ़ा था, ठीक है, कि हमारा जो है यहां पर एक रिलेशन पढ़ाए थे हम लोग कि स्पीड ऑफ लाइट जो बराबर होता है 1/√μ0 ε0, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप गौर करिएगा कि c बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां पे आप जो अगर रूट हटाते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसको ऊपर करिएगा, गौर करिएगा बात को, सी को सी रहने दीजिए, इसको ऊपर करेंगे तो जो पावर प्लस में था वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पता चला कि हमारे पास ये नाम तो ये नाम और ये नाम सेम मिल रहा है, और ये किसके बराबर है, सी के बराबर। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट। गौर करिएगा बात को, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। चलिए तीसरा सवाल है, और गजब सवाल है तीसरा, शायद आप लोग कभी बनाए नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे और एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है क्या। अभी तो 2 ही सवाल बताओ ना, अभी क्या मजा आ रहा है सर, बहुत सारे चीज बाकी है जो आप सोचते नहीं होंगे कि हाँ भाई साहब ये आने वाले हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन हाहाकार मचा देगा दिमाग में, अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है। टाइम तो निकालना होगा यार तुम लोग को। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग मैसेज करें। हाँ सर, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा पैसेंस के साथ। तीसरा ऑब्जेक्टिव किस टाइप का होता है, मैं कह रहा हूं ना आपको 35 सवाल आएगा, 35 सवाल, 35 का 35 ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। बस ये दिमाग में रहेगा यार पहले कौन सा बनावे, है ना। देखिए एक सर्किट मैं बना रहा हूं,
डायोड लगा हुआ है, रेसिस्टेंस है, यहां पर आपका 4 वोल्ट लगा हुआ है कनेक्टेड, और यहां पे 1 वोल्ट है, और ये कौन सा जंक्शन है? पीएन जंक्शन है। ठीक है, ये कितना ओम है रेसिस्टेंस? 300 ओम। कह रहा सवाल में फाइंड द करंट इन द सर्किट। कितने लोग से बन जाएगा? जल्दी बताओ, कितने लोग से बन जाएगा? और बन जाएगा तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन 10 का पावर -1 एम्पियर, ऑप्शन दे दे रहा हूं 10 का पावर -2 एम्पियर, ऑप्शन 3 10 का पावर -3 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 का पावर -4 एम्पियर। जल्दी से बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, जल्दी 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 जल्दी। एक सर्किट है और ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, और ये सर्किट जो है हमारा जो है, इसको करंट मालूम करना है सर्किट में। जल्दी से आप लोग अपना आंसर का इंतजार करिए और देते रहिए। सबसे पहली बात, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन आर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन आर, ओम्स लॉ के हिसाब से। ये कौन सा नियम है? ओम्स लॉ। आई बराबर, यहां पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब 4 - 1। हायर पोटेंशियल 4 वोल्ट है, लोअर पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो हायर माइनस लोअर। और रेसिस्टेंस कितना है? 300 ओम। अब देखिए करंट 3/300 कैंसिल आउट करिएगा तो क्या हो जाएगा? 100, यानी आई बराबर क्या हो गया? 1/10 का पावर 2। 100 को 10 का स्क्वायर ले सकते हैं, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, यानी आपका ऑप्शन बी है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला एक बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब का। ये ऑब्जेक्टिव, माहिर ऑब्जेक्टिव में से आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ऑब्जेक्टिव नंबर 4। अगर हमें याद रखना, हम अपने वर्ड में लिख दे रहा हूं मैं, अगर मूविंग चार्ज if moving charge particle in magnetic field, B का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तब आपका ऑप्शन में जो दिमाग रखना है, आपका जो ऑप्शन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा। अगर सवाल में रह गए तो कह दे कि इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वहां पे उसको कितना फोर्स फील हो रहा होगा? तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन मारना है Q × V क्रॉस B। लेकिन पूरे सिस्टम की अगर बात करें कि हमारा किसी कंडक्टर में करंट दौड़ रहा है ना, इसमें करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा मूव कर रही है, और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है। तो जब पूरे की बात करें तब हमें लॉरेंज फोर्स जो लगाना है, ये किस टॉपिक के ऊपर है? लॉरेंज फोर्स के ऊपर है ना। अब हमारे पास जो है यहां पर कि देखिएगा कि अगर किसी कंडक्टर पर अगर हमारे पास सिर्फ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ये लगाइएगा। अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? ठीक है, ध्यान सुनिएगा। Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B, ये ऑप्शन मारिएगा, ऐसा नहीं मार दीजिएगा। अगर किसी ऑप्शन में B यानी कि ऐसा कर रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, गौर से सुनिएगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगर मान लीजिए अगर ऐसा सवाल में रह गया, क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों को करना, पैदा करना उसका काम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड B वेक्टर क्रॉस V वेक्टर अगर दे दे तो इस पे नहीं मरेगा भाई, गलत है, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं, पहले वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आएगा ना, याद रखिएगा बात को। V क्रॉस B होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद एक सवाल हमारा आता है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ 2-3 बार, वैल्यू चेंज करके देगा, वैल्यू चेंज करके देगा, ठीक है, वैल्यू चेंज करके देगा। कैसा सवाल? थोड़ा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शायद जैसे तुम लोग के लिए लगता होगा कि यार ये ऐसे ही है सर, अपना व्यूज बढ़ाना है। व्यूज बढ़ाना तो पूरा साल बाकी हमारे लिए। ये जो हम आ रहे हैं,
और टाइमिंग बार बार चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टाइम के हिसाब से काम कर जाए, तो ये आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा आ जाए कि यार वो यार सर का ये गाइडलाइन पढ़ लेते तो आराम आता है। 20-25 मिनट की बात होती है, ठीक है। चलिए, एक ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ये पूरे सिलेबस के मेन ऑब्जेक्टिव्स है। आप देखिए ना, देखिए उससे अगला दो तीन हम टॉपिक पढ़ाए हैं। अब हमारे पास सवाल है, एक सवाल है, फाइंड आपको, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव में कंफर्म, फाइंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ spherical conductor of radius 9 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि हमको क्या कह रहा है। बच्चे लोग को तो समझ में नहीं कि भाई साहब क्या कह रहा है, ये हमारा क्या झोल है ये सवाल में। अब ध्यान सुनिए, झोल क्या है। कह रहा है आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस निकालना है। आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, जहां पर रेडियस दे रखा है 9 किलोमीटर। रेडियस कितना दे रखा है, 9 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर में 9000 मीटर होगा। अब हमको कह रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी किस बॉडी के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। अभी जस्ट पढ़े हैं, स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 4πε0 r, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब यहां पर आप लोगों ने पढ़े होंगे कोलंबियन फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹। जब रेशियो प्रोपोर्शन होगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 4πε0 ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे चला आएगा, सीधी सी बात है। जब एक तरफ का प्रोपोर्शन चेंज कर रहे तो दूसरी तरफ का भी प्रोपोर्शन चेंज होगा, तो मतलब 4πε0 की जगह क्या लिखेंगे, 1/9 × 10⁹ इनटू रेडियस कितना है 9000, ठीक है। अब गौर करेगा, इससे कट गया तो कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 में कितना हमारा पावर हो, कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। करेंगे तो कितना हो गया, 1/10⁻6। इसका मतलब है 10⁻⁻6 फिर आ गया। और 10⁻⁻6 किसकी वैल्यू होती है, माइक्रो की। एक माइक्रो की वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो आपको सवाल दिया रहेगा ऐसा और ऑप्शन दिया रहेगा कैसा, 1 माइक्रोफैराड, इस तरीके का। तो बच्चा सोच से बाहर चला जाता और कहता है यार ये तो हम सब कभी पढ़ा ही ना। बाद में जब आता, अरे यार सच में यार बहुत आसान था हमारे लिए, तो ये बाद में नहीं करना है, अरे यार नहीं करना है आपको। बस सवाल जो है उस वक्त आपको बनाना है, ठीक है। जल्दी, आप लोग को पूरा दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड का, कंफर्म करो तो। कंफर्म करना बाबू, कैसा ना हम पूरा पढ़ा दे और पता चले कि इस बच्चे को दिखाई ना दिया हो। ओके ओके, एक्चुअल क्या ना डिस्प्ले चलिए, नहीं जैसे ये लास्ट वाला लाइन है ये सब होता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए, ये तो हमारा हो गया। अब कुछ बात हम आपको बताने वाले हैं, उसके बाद हम अपनी बात को रफा दफा करेंगे। अब ये लास्ट बोर्ड होगा हमारे लिए और आपके लिए भी। जब आपको सवाल आएगा तो उस वक्त आप फिक्र नहीं कीजिएगा सर क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि हम वो दानव हैं कि सवाल को भी जमीन से उखाड़ के ले आएंगे। बस आप पढ़ते रहिए। सिलेबस तो पूरा अच्छे से पढ़ाया हूं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब स्टूडेंट को जब सवाल आएगा और उस वक्त लगेगा कि हाँ यार सवाल मैं कभी ना कभी इसको पढ़ रखा हूं, और उस वक्त जब बनाएगा तो लगेगा कि यार कुछ ना कुछ फिजिक्स में हमने पढ़ा है, और वो फिजिक्स अचीवर की देन है कि फिजिक्स में हमने कुछ सीखा है। और रिजल्ट लाने के लिए आपको 2-3 स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ेगा। कंटेंट उतना ही लिखिए जितना नंबर का पूछा जाए। दूसरा चीज ये है कि कंटेंट के साथ साथ राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
तो एक दिन 2 दिन पहले हम आपको इसका भी बता देंगे कि राइट एग्जाम में कैसे लिखा जाए। खासकर ये कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में राइटिंग बहुत साफ साफ होना चाहिए। 4-5 पेज आपका साफ साफ लिख गया ना, तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले आपकी। हड़बड़ा कर फॉर्म नहीं, जो ओएमआर शीट नहीं भरना है। ओएमआर शीट में रोल नंबर, रोल कोड, फिर क्वेश्चन शीट नंबर, ये जो नेसेसरी चीज है उसको सही से भरना। अक्सर क्या होता है, होता कुछ और लिखता है कुछ और। चलिए हम बात आगे करते हैं। एक चीज है जो हमारे दिमाग में चल रहा है बहुत दिनों से, वो चीज आपको दिमाग में रखना होगा। आपने पहला चैप्टर में पढ़े होंगे इप्सिलॉन नॉट, और आपने पढ़ा होगा कैसा 8.854, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आपने पढ़ा होगा 8.854 10 टू द पावर -12, ठीक है, n-1 m-2 c स्क्वायर, यानी न्यूटन का इनवर्स मीटर -2 और c कूलम स्क्वायर। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दूसरा यूनिट चेंज करके दे देता है, इसकी जगह ना रिप्लेस कर देता है यूनिट। वैल्यू सेम रहेगा लेकिन यूनिट रिप्लेस कर देगा। कौन सा यूनिट दे देगा? यूनिट दे देगा FM इनवर्स, यानी फेराड मीटर इनवर्स। तो दोनों में से कोई भी यूनिट रहे, एप्सिलॉन की वैल्यू यही होगा। उसी तरीके से एक और वैल्यू है जिसका नाम है म्यू नॉट, जिसका नाम है म्यू नॉट। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, यह हमारा लास्ट बोर्ड होगा, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। इसका वैल्यू आपने पढ़ा होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एक यूनिट होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एक यूनिट आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा यूनिट आपने पढ़ा होगा, अक्सर क्या होता है कि ये यूनिट ना होता है, दूसरा यूनिट दे देगा हेनरी मीटर इनवर्स, ठीक है। दूसरा यूनिट हमारा हाँ हेनरी मीटर इनवर्स। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ये पूछ दिया कि इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, तो अगर ये भी रहा ये भी रहा तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, या कोई दोनों में से कोई एक रहा तो वो भी हो जाएगा। तो ये यूनिट चेंज कर गया। अक्सर देखा गया कि ये नाम दिया गया इसके वैल्यू में, इसके वैल्यू में ये नाम दिया गया हेनरी मीटर इनवर्स, ये आपका हो गया। तीसरा, के की जो वैल्यू है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो सबको मालूम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारा यहां पर 9 × 10⁹, ठीक है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर c-2, या आप कह सकते हैं दूसरा यूनिट आपका होगा, दूसरा यूनिट एक और है कि हमारा F-1 मीटर, यानी इसका यूनिट उल्टा हो जाएगा, फेराड इनवर्स। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा बेसिक बात थी, ये जो जरूरी था बात, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार 2-3 बार आया हुआ सवाल साहब, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग। एक चीज और है, हमने लिखा हुआ है उस चीजों को, तो हमारा जो है चौथा, याद रखते जाएगा भाई साहब, ये जैसे एनर्जी स्टोर्ड, याद रखना, इसका नाम सब सुनना, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब ऐसा कुछ बात आए ना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उस सिचुएशन में आपका दोनों का नाम के साथ एक ही फॉर्मूला होगा, 1/2 CV², ठीक है, ये होगा। लेकिन उसी के साथ हमारा इसी के साथ दूसरा नाम आ जाता है, दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी। ऐसा सवाल आया हुआ, पूछा हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा कि यार बच्चों से आपको जो है रूबरू करवा दे, मैग्नेटिक एनर्जी बोल दे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 Li²। L क्या है हमारा? इंडक्टेंस। L क्या है हमारा? इंडक्टेंस। और कोई सा भी एनर्जी, उसका यूनिट क्या होगा? जूल, ठीक है। I आपका क्या है? करंट है। तो याद रखिएगा बात को, क्योंकि और एक और है हमारा, ठीक है, 5वां नंबर याद रखिएगा इसको, स्पेसिफिक चार्ज। ये जो भी बता रहा हूं बोर्ड का, पहले ये ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा आप, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है आपने पढ़ा होगा, क्या होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये बहुत जबरदस्त बात हो रही है, स्पेसिफिक चार्ज। और दूसरी चीज एक और हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है किसी का, सवाल क्या था मैं भूल रहा हूं, खैर वो सवाल तो हम क्लास में भी करवाए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे लोग भी पढ़े भी होंगे वैसा। अब देखिए एक और सवाल है, छठा नंबर है, हाँ, आपके पास कोई पॉइंट दे दिया, ये भी एक हमने 2 नंबर वाले में बताया होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी पॉइंट की तरफ करंट आ रहा है, जैसे 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है, हमारा करंट हो गया हमारा, ठीक, हमारा हो गया 1 एम्पियर। कह रहा क्या, फाइंड करंट। बहुत आसान सा है, देखना ये घर के मालिक है भाई साहब, ये यानी घर की मां है, और जो पैसा घर में भेज रहा जो बड़ा भाई, तो वहां प्लस लगा देंगे, और तुम बाहर की तरफ खर्च कर रहे हो मतलब आउटवर्ड होगा तो नेगेटिव कर देंगे। अब गौर करिए कि हमारा इसमें आने वाला चार्ज कौन है, गौर करेगा, 4 आने वाला है, -2 ये पॉइंट की तरफ जाने वाला है, +1 ये आपका जो है बाहर की तरफ है, और ये बाहर की तरफ है, -i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, 4 - 2 -i बराबर 0, तो i बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। ये आपको सेकंड टाइम आपको ये बता रहा हूं मैं, तो ये आपका हो गया। और अभी जो बात किए हैं, एक बोर्ड में तो नहीं हो पाया, तो जो अल्टरनेटिंग करंट का है उसके ऊपर सवाल भाई साहब टिच आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग बताइए कि ये आपका बोर्ड जो है इस पे लिखा हुआ कंटेंट कैसा है, क्या ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट हमारे लिए जो यूनिट के हिसाब से है। आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या ये सच में आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है क्या। हाँ भाई बताइए, एक बच्चे का जो आ रहा है अमर पासवान का, कि सर कुछ नहीं दिख रहा है, बताएं आप जल्दी से। नहीं नहीं, कैमरा भाई OnePlus का है, कैमरा लो नहीं है। हाँ ये है कि लाइट का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा कमजोर है, ये दरभंगा वाले घर पे नहीं है, गांव में हम लोग हैं, ठीक है। चलिए चलिए, बस लास्ट बोर्ड है हमारा, इस सच में ये लास्ट बोर्ड हमारा रहेगा, और इस बोर्ड के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड पे जो छपेगा वही आपके एग्जाम में छपेगा। ये एक बोर्ड था जिसमें ये और ये काफी इंपोर्टेंट रखा जा रहा है, और सबसे खुशी की बात है कि हम पढ़ा जो रहे हैं तो मेरी माँ भी मेरे सामने बैठी हुई है। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे अहम पल है कि मैं घर पे लाइव ले रहा हूं और मेरे साथ मेरी माँ मेरे साथ मेरे सामने बैठी हुई है, और मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, और ये मेरे सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। सो लेट मी स्टार्ट, लास्ट पेज हम लोगों का है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अरे नहीं दिख रहा है ना, कल देख लेना, कोई बात नहीं। बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, ये बवाल चैप्टर है यार, ये एसी का एक फॉर्मूला है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक्स। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, यानी जहां पे आपका आई होगा, जितना वोल्टेज उतना करंट है, जहां पे आई होगा वहां पे क्या करना है, रिप्लेस कर देना है भी को, यानी जहां पे आएगा वहां पे भी लिख दीजिए, खत्म बात। अब हमारा आता है फॉर्मूला, और ये वीवीआई फॉर्मूला सब है, आपने पढ़ा होगा। सर्किट में जो करंट या वोल्टेज होगा, ये अपने वर्ड में लिख रहा हूं मैं, सर्किट में जो करंट या वोल्टेज होगा उसको
आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं, आईआरएमएस या वीआरएमएस कहते हैं। याद रखिएगा बात को। चलिए पहला फॉर्मूला याद रखिए, तुम लोग को जल्दी ले पढ़ता हूं मैं। रूट मीन स्क्वायर, इसकी वैल्यू याद रखेगा, जो भी मैं भी लिखूंगा वो याद रखेगा। इसका वैल्यू होता है आई मैक्सिमम बाई √2 या 0.707 आई मैक्सिमम, ये याद रखेगा। और आपने साफ साफ कह दिया जहां पे आई है वहां पे भी लिख दीजिएगा, तो वीआरएमएस की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, तो याद रखना 2/π 2I मैक्सिमम अपॉन पाई लिख दीजिए, या कह दीजिए 0.637 आई मैक्सिमम। ये दोनों बवाल है यहां पे, इस फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अब यहां पे याद रखना है तीसरा, इफ एलआर सर्किट कह दे, एलआर सर्किट कह दे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, एक्सएल का फॉर्मूला जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी ये ऐसा हमारा इंडक्टिंग सर्किट में जो करंट को अपोज करता है, तो इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला होता है 1 बाय सॉरी 1 बाय ओमेगा सी नहीं होगा, ओमेगा इंटू एल। अब देखिए ये एक्स एल है, एल है, और दूसरा हमारा एक्स सी जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी जो कैपेसिटर वाला सर्किट है उसमें करंट को जो अपोज करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ओमेगा सी। याद रखना मेरे दोस्त एक चीज और, ठीक है, अगर सवाल में कह दे इफ एलआर सर्किट कह दे, तो इंपीडेंस, इसको जेड को बोलते हैं इंपीडेंस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, और एल का फॉर्मूला, एल किस में है? एक्सएल में है, ठीक है, या हम कह देंगे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। याद रखना अंडर रूट, अगर यही कह दे, ठीक है, आरसी सर्किट इंडक्टिव यानी रेसिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की मैं अगर बात करेंगे तो उसका इंपीडेंस क्या हो जाएगा, तो Z बराबर आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। इस सब चीज को याद रखिएगा, यह हमारा 7 चैप्टर का मेन अहम पार्ट था जो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी था। और ये हमारा देखते हैं कि सब में ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया, ये हो गया, बस ये सब हो गया। भाई साहब अब लास्ट हमारा जो है आपका जो है बाइनरी नंबर सिस्टम है, और बाइनरी नंबर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहने की बातें हैं कि आप लोग जो है, अब दिख रहा है क्या साफ साफ बताओ? ऑप्टिक्स में उतना ज्यादा हार्ड एंड टफ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, जो हम बोल रहे हैं ना उस चीज को समझो। ऑप्टिक्स जो है वो जो लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए, बस ये याद रखिएगा कि सिंपल यानी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है मैग्निफिकेशन होता है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, अब हम लोग को बाइनरी नंबर सिस्टम में एक सवाल है, और ये सवाल बहुत जबरदस्त है। समझना है कि
इस तरीके का है हमारे पास। अगर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, अगर ये 10 लिखा हुआ है तो ये शो करता है, ये चीज शो करता है कि ये डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, इसके में ये डेसिमल को शो कर रहा है। और इसमें लिखा हुआ क्या होगा, जैसे मान लीजिए 25 लिखा हुआ है तो ये नंबर हो गया, है ना, डेसिमल नंबर। अगर ये ब्रैकेट है, इसमें 2 लिखा हुआ है तो मतलब ये बाइनरी को शो कर रहा है, बाइनरी को। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग जो है एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बच्चे ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि सर साफ नहीं आ रहा है, तो हम लोग इस पे देख लेंगे। ठीक, जब साफ ही नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा ना आप लोग को। चलो ठीक है। अच्छा, चश्मा लगाऊं? आप लोग को ज्यादा अच्छा चीज नहीं समझ में आता ना। चलिए ठीक है बाबू, हमारे लिए यार लास्ट क्लास था आप लोग के लिए, अब शायद हम आपके लिए ऑनलाइन आ पाएंगे। ओके, धन्यवाद। चलो।